नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में बड़े नेता का बयान, चोरी की कुर्सी पर बैठे हैं नीतीश, इसीलिए अपराधियों को नहीं है प्रशासन का डर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंद रास्तों से लोग परेशान, किसानों ने मांगी माफी, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे किसान और कहा कि मजबूरी में कर रहे हैं प्रदर्शन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी के बयान का संजय राउत ने किया समर्थन, कहा सरकार के खिलाफ बोलने वाले हो जाते हैं देशद्रोही। दोस्तों, और एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जगदानंद सिंह बोले, चोरी की कुर्सी पर बैठे हैं नीतीश, इसलिए अपराधियों को नहीं है प्रशासन का डर। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार चोरी की कुर्सी पर बैठे हैं, इसके कारण ही अपराधियों को कोई डर नहीं है। अपराधी दिन रात क्राइम कर रहे हैं, अधिकारियों को भी डर नहीं। जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार के अपराधी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चोरी से कुर्सी पर बैठे हैं। नीतीश कुमार की कुर्सी में कोई ताकत नहीं है, अनैतिक आदमी की कोई ताकत नहीं होती है, नैतिकता से ही लोगों में डर होता है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। अधिकारियों के बीच भी नीतीश कुमार का कोई डर नहीं है, उनको भी लग रहा है कि नीतीश कुमार चोरी की कुर्सी पर बैठे हैं। जगदानंद सिंह ने किसान आंदोलन पर कहा कि किसान सरकार के आगे अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं, लेकिन निकम्मी सरकार को समझ ही नहीं है। जब तक पैदावार की कीमत ही नहीं दिया जाएगा, तब तक किसान कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे। सिर्फ अनाज का पैदावार करने से आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, किसानों को पैदावार की कीमत मिले जो एमएसपी तथा उसको सरकार ने छीन लिया है। नीतीश कुमार बड़े गर्व से कहते हैं कि जो अब हो रहा है उसको मैंने तो 6 साल पहले ही कर दिया है। सामान्य किसानों की आय प्रति माह 15,000 है, लेकिन बिहार में 3,000 है। बिहार में किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, लेकिन इसकी चिंता सरकार को नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, बंद रास्तों से लोग परेशान, हाथ जोड़ माफी मांगने लगे किसान, कहा मजबूरी में कर रहे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के लाए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन फिलहाल जारी है। प्रदर्शन को करीब 20 दिन हो चुके हैं। चूंकि कुछ प्रमुख सड़कों के बंद होने से आम लोगों को खासा असुविधा हुई, जिसके लिए सोमवार को हाथ जोड़कर कुछ किसानों ने माफी मांगी। साथ ही कहने लगे हमें मजबूरी में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी ओर से खेद प्रकट करने के लिए हरियाणा राजस्थान सीमा के निकट जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर यात्रियों को हिंदी में लिखे पर्चे बांटे। साथ ही उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अमली जामा पहनाने की अपनी मांग भी दोहराई। संयुक्त किसान मोर्चा के पर्चों पर लिखा था, सड़कें बंद कर लोगों को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है, हम मजबूरी के तहत यहाँ बैठे हैं। अगर हमारे आंदोलन से आपको असुविधा हुई हो तो हम उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। किसान, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान बीते करीब 3 हफ्तों से दिल्ली के सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी को हरियाणा और पंजाब से जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर जाम की समस्या खड़ी हो गई है। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार की नजर में आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी और पूंजीपति उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार के लिए विरोध करने वाले छात्र राष्ट्र विरोधी हैं, चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हैं, प्रवासी मजदूर कोरोना फैलाने वाले हैं, बलात्कार की पीड़िता कुछ नहीं है और आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी हैं, पूंजीपति उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के निकट कई स्थानों पर किसान संगठन पिछले करीब 3 सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ किसान संगठनों की कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल के बयान का राउत ने किया समर्थन, कहा सरकार के खिलाफ बोलने वाले हो जाते हैं देशद्रोही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार की नजर में आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी और पूंजीपति उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपना समर्थन दिया है और कहा कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो देश की भावना है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो देश की भावना है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे आप देशद्रोही बोलेंगे। किसानों को आप देशद्रोही, पाकिस्तान और चीन के साथ साठ गांठ है बोलेंगे। कल हम कुछ बोलेंगे तो हमें भी देशद्रोही बोलेंगे।
गौरतलब है कि राहुल ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार के लिए विरोध करने वाले छात्र राष्ट्र विरोधी हैं, चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हैं, प्रवासी मजदूर कोरोना फैलाने वाले हैं, बलात्कार की पीड़िता कुछ नहीं है और आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी हैं, पूंजीपति उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के निकट कई स्थानों पर किसान संगठन पिछले करीब 3 सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इन कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ किसान संगठनों की कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। अगले 24 घंटे में गिर सकती है खट्टर सरकार, हरियाणा में राजनीतिक तूफान के संकेत। जी हां दोस्तों, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उम्मीद है कि अगले 24 से 40 घंटे में केंद्र और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र गतिरोध खत्म करने के लिए सकारात्मक है। दुष्यंत चौटाला ने दी धमकी, इस्तीफा दे दूंगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसानों को एमएसपी मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार ने कल जो लिखित प्रस्ताव दिए उनमें भी एमएसपी शामिल है। मैं जब तक डिप्यूटी सीएम हूं तब तक किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए काम करूंगा। अगर नहीं दिला पाया तो इस्तीफा दे दूंगा। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में बढ़ी राजनीतिक हलचल। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में राजनीतिक उलटफेर की स्थिति बनती नजर आ रही है। बीजेपी की सहयोगी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में भी कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में सरकार से अलग होने की मांग तेज होने लगी है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक डिप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में इस मुद्दे पर विधायकों के साथ बैठक की। सत्ता बनाने बिगाड़ने की स्थिति में दुष्यंत चौटाला पर दबाव बनता जा रहा है। बैठक में पार्टी विधायकों से किसान आंदोलन का उनके क्षेत्र में असर, राज्यों को लोगों के रुख आदि के बारे में फीडबैक लिया गया। खास बात है कि दुष्यंत की पार्टी के पास केवल 10 विधायक ही हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा की सत्ता को बनाने बिगाड़ने की स्थिति में है। नई दिल्ली, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार 18वें दिन भी जारी है और वे कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उम्मीद जताई है कि किसानों का मसला जल्द सुलझ जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा अगले 24 से 40 घंटे में केंद्र और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे की मोदी सरकार को चेतावनी, पत्र लिखकर बोले निकाले हल वरना करूंगा अनशन। जी हां दोस्तों, किसानों के आंदोलन के समर्थन में अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी आ गए हैं। अन्ना हजारे ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है। इसमें एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते सहित उनकी मांगों को पूरा करने में केंद्र की विफलता के खिलाफ फिर से भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। अपनी चिट्ठी में अन्ना हजारे ने कहा है कि उनकी मांगों पर तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने रालेगढ़ सिद्धि में आकर लिखित आश्वासन दिया था। अभी तक इसका पालन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा इसलिए 5 फरवरी 2019 का रुका हुआ अनशन फिर से शुरू करने की सोच शुरू हो गई है। जल्द ही अनशन कहां करना है, कब करना है, तिथि सब तय होने के बाद लिखकर आपको अवगत करूंगा। आपको बता दें, इससे पहले 8 दिसंबर को केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे एक दिन के अनशन पर थे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो वह जन आंदोलन करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकपाल आंदोलन के दौरान हिला दिया गया था। उन्होंने कहा था मैं इन किसानों के विरोध को भी उसी तर्ज पर देख रहा हूं। किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के दिन मैंने रालेगढ़ सिद्धि में अपने गांव में एक दिन का उपवास किया था और किसानों की मांगों पर मेरा पूरा समर्थन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राघव चड्ढा बोले प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्र विरोधी कहने वालों को पाक चले जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को जो भी राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं वे खुद देश के खिलाफ हैं और उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी विधायक ने कहा कि कुछ लोग अन्नदाता किसानों को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। चड्ढा ने कहा किसानों को राष्ट्र विरोधी कहने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्र विरोधी आप हैं और आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उनका भारत में कोई स्थान नहीं है। आप नेता की टिप्पणियों पर दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता वीरेंद्र बब्बर ने कहा कि सभी लोग किसानों का समर्थन करते हैं और भाजपा भी करती है। बब्बर ने कहा चड्ढा को बताना चाहिए कि वह उन्हें क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हैं और देशद्रोह के आरोपों में बंद लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। कुछ केंद्रीय मंत्रियों का दावा है कि किसानों के प्रदर्शनों पर माओवादियों, वामपंथियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों का कब्जा हो गया है। किसान संगठनों ने इस आरोप को खारिज किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इस मुद्दे पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि कुछ केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता किसानों को देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसानों के साथ जुड़ रहे और उन्हें समर्थन दे रहे इतने पूर्व सैनिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, गायक और सेलिब्रिटी, वकील और व्यापारी क्या सब राष्ट्र विरोधी हैं? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
देशव्यापी आह्वान पर पूरे बिहार में जिला कार्यालयों पर किसानों का प्रदर्शन, 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। जी हां दोस्तों, AIKSCC के आज देशव्यापी आह्वान पर पूरे बिहार में जिलाधिकारी कार्यालयों पर किसानों का प्रदर्शन व धरना का आयोजन किया गया, जिसमें दसियों हजार किसानों की भागीदारी हुई। केंद्रों पर किसान संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी, प्रस्तावित बिजली बिल 2020 रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 से 1888 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद की गारंटी करने, प्रदूषण कानून से किसानों को मुक्त करने आदि की मांगें शामिल थी। इन कार्यक्रमों में भाकपा माले के विधायकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरभंगा में आइसा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। राजधानी में बुद्ध स्मृति पार्क के पास AIKSCC के संयुक्त बैनर से प्रतिवाद किया गया। आज के कार्यक्रम को भाकपा माले, एक्टू, खेग्रामस सहित अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया था। प्रतिवाद सभा की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान महासभा के पटना जिला सचिव कृपा नारायण सिंह, किसान सभा के पटना जिला सचिव रामजीवन सिंह और किसान सभा जमाल रोड के सचिव सोनेलाल प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी विधायक का बड़ा आरोप, सुशासन की हवा निकाल रही बिहार पुलिस, थाना ने सब बर्बाद कर रखा हुआ है। जी हां दोस्तों, बिहार में दम तोड़ते लॉ एंड ऑर्डर को देखकर अब सत्ताधारी विधायकों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। दरभंगा में सोना लूट कांड के बाद बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने बिहार में सुशासन पर सवाल खड़े किए थे और अब बीजेपी की एक और विधायक ने बिहार में सुशासन की हवा निकालने का ठीकरा पुलिस के ऊपर फोड़ा है। सीतामढ़ी के परिहार से बीजेपी विधायक गायत्री देवी बेखौफ अपराधियों के सामने नतमस्तक पुलिस को लेकर भड़क गई हैं। बता दें कि सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना इलाके के मयूरबा गांव में हथियारबंद डकैतों ने पूर्व मुखिया और वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एवं उनके भाई के घर में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। हथियारबंद डकैतों ने 4 लाख कैश, 31 भर सोना, 95 भर चांदी, 7 मोबाइल सहित 20 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। बताया जा रहा है कि 20 से 30 की संख्या में हथियार और बम से लैस डकैतों ने घर पर हमला बोल दिया और जमकर तांडव मचाया। पैक्स अध्यक्ष ने बताया कि देर रात नकाबपोश अपराधियों ने भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर स्थानीय बीजेपी विधायक गायत्री देवी पहुंची और सुशासन बाबू की पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार के प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि पुलिस की नाकामी से सरकार की बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था देती है, लेकिन थाना में लूट खसोट मचा हुआ है। पुलिस अपराधी को ना तो पकड़ती है और ना ही जनता को सुरक्षा देती है। विधायक जब थाना को फोन करता है तो नहीं सुना जाता है। यहाँ के थानों में क्या चल रहा है उन्हें सब पता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर आप और बीजेपी आमने सामने, दोनों ने एक दूसरे के लिए कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले हफ्ते मैं भी किसानों के पास जाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने मेरे दरवाजे बंद कर दिए, मुझे जाने नहीं दिया। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने घर पर बैठकर ही किसानों के आंदोलन की सफलता के लिए प्रार्थना कर ली। आज पूरी आम आदमी पार्टी उपवास पर बैठी है। उन्होंने कहा कि दुख होता है जब किसानों को बदनाम करने के लिए कहा जाता है कि किसान आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग और चीन पाकिस्तान के एजेंट हैं। बता दूं, इन्हीं किसानों के भाई बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे बिहार के कांग्रेसी, नए कृषि कानून वापस लेने की मांग। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर के किसान भूख हड़ताल पर हैं। बिहार में भी केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पैदल मार्च निकाला और खूब नारेबाजी की। पैदल मार्च में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अजीत शर्मा ने कहा कि पूरे देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में किसानों की ऐसी बेदहाली हुई है कि उन्हें अब फसलों के उपज का भी दाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जब तक किसान आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक बिहार और पूरे देश का विकास होना असंभव है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के समर्थन में है, किसी का विरोध करना पार्टी का मकसद नहीं है, लेकिन देश में किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आज पार्टी के नेता राज्यपाल से मिलकर उन्हें मेमोरेंडम सौंपने जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश फिर घिरे, अमित शाह तक पहुंची बात। जी हां दोस्तों, बिहार में आए दिन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राज्य में दिन दहाड़े गोलीबारी और डकैत की घटना आम हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए को घेरने में लगी हुई है। वहीं राजधानी पटना में सियासी तापमान भी बढ़ चला है। राज्य में एनडीए की सरकार बनने के बाद बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीएम नीतीश की अपने अधिकारियों के साथ
3 लेव की उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। वहीं अब इसमें केंद्र की भी एंट्री हो गई है। दरअसल राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। एलजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश में बेलगाम हो रहे कानून व्यवस्था का कारण राज्य में फुल टाइम गृह मंत्री न होने को मानती है। दरअसल राज्य में इस वक्त कोई गृह मंत्री नहीं है, नीतीश ही इसका प्रभार संभाल रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने इसीलिए फुल टाइम राज्य में गृह मंत्री की जरूरत बताई है। वहीं राजद नेता तेज प्रताप यादव ने भी नीतीश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश बैठ के ही कर सकते हैं, कार्रवाई नहीं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।